मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम मीन निकालना सीखेंगे। वैसे तो मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज मैं मीन निकालने का ये जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। वैसे मीन जब ऑब्जर्वेशन दे रखे होते हैं तो मीन निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और स्टेप डेविएशन में हम यूज करेंगे मीन निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जब भी ये क्लास इंटरवल या बोल सकते हैं कि इसमें जो गैप है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, जिससे कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, अज्यूम मीन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे कैलकुलेशन छोटी होती जाएगी। ठीक है। तो स्टेप डेविएशन में आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन, और सी आई क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होगा और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ये जो टेबल है वो आपको दे रखा है, इसका अपने को निकालना है मीन। क्लियर। तो मीन निकालने के लिए अपने को कितने कॉलम्स बनाने हैं, सबसे पहले ये 2 कॉलम्स अपने को पेपर में दे रखे हैं। आगे हम बनाएंगे एक्स आई यू आई एफ आई इंटू यू आई, ये कॉलम्स अपने को बनाने हैं। अब एक्स आई मीन्स होता है प्लाज्मा या मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो, जो आपको क्लास 0 और 20 जो दे रखा है उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 जो है जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, 20 को बोलते हैं अपर लिमिट। तो एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके हाफ करना है। 0 प्लस 20/2 कितना आएगा 10। क्लियर। अब आगे हर एक में अपने को प्लस करके हाफ करने की जरूरत नहीं है। इसकी क्लास साइज देख लो आप, क्लास साइज हर एक की है 20। तो आपको क्या करना है कि यहाँ 10 में 20 को प्लस कर देना है, कितना आएगा 30। 30 में फिर 20 प्लस करेंगे 50, फिर 20 प्लस करेंगे 70, फिर 20 प्लस करेंगे 90। इस तरह से हम एक्स आई निकालेंगे। क्लियर। अब अपने को निकालना है डेविएशन यू आई। यू आई निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ए क्या है, एच क्या है। ए को हम बोलते हैं अज्यूम मीन। तो सबसे पहले अज्यूम मीन फाइंड करेंगे। अब अज्यूम मीन फाइंड करने का तरीका, जो भी आपको एक्स आई दे रखा है उसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या ज्यादातर हम इसकी मिड वैल्यू लेते हैं। क्या लेंगे मिड वैल्यू। तो एक्स आई की मिड वैल्यू क्या है 50। ये है अपना अज्यूम मीन, जिसको मैंने सिंबल दिया है ए। ओके। तो ये हो गया अज्यूम मीन। अब अपने को जो अज्यूम मीन अपन डिसाइड कर रहे हैं उसमें यू आई की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। कैसे आएगी, ये 50, एक्स आई कितना है अपना 50, ए कितना है 50, एच कितना है 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 50 माइनस 50/20 0, ये आ जाएगा 0। अब 0 के ऊपर की तरफ जो डिजिट्स आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, 0 के नीचे की तरफ डिजिट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। 30 माइनस 50/20 ये आएगा -1, 10 माइनस 50/20 ये आएगा -50। इधर -1 -2 आ रहा है तो यहाँ पर 1 और 2 आएगा। ठीक है। 0 के ऊपर नेगेटिव, 0 के नीचे की तरफ पॉजिटिव। और फाइनली अपने को एफ आई और यू आई इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई 15 इंटू 2 -30, 18 इंटू -1 -18, 21 इंटू 0 कितना हो गया 0, 29 इंटू 1 29, 17 इंटू 2 34। ओके। ये आ जाएगा अपना एफ आई इंटू
UI। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे लाइक टर्म, ये लाइक टर्म है क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन की है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा -48। ये दोनों पॉजिटिव है, इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 63। अब फाइनली इन दोनों को सॉल्व करना रहा, 63 प्लस का 48 माइनस का, इट मींस 63 में से 48 को हम माइनस करेंगे तो इसको जब सॉल्व करते हैं इसको बोलते हैं सिग्मा fi इंटू ui। सिग्मा जो साइन है वो कहलाता है सम, किसका, fi और ui का। इसका हमने सम निकाला तो कितना आया, 15 आया। ये अपना टेबल वर्क कंप्लीट हो गया। अब आता है फॉर्मूला मीन, x बार इक्वल्स टू होता है a प्लस सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। तो अज्यूम मीन की प्लेस पे आ जाएगा 20, फिर fi इंटू ui हमने निकाल रखा है 15 बाय सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो है 100, ठीक है। और क्लास साइज हमने निकाली है 20, 0 to 0 कैंसिल, 2 से 10 5 टाइम, 15 बाय 5, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। तो फाइनली 50 प्लस 3 करने पर आएगा 50। x बार यानी मीन हमने जो निकाला इस पूरे ऑब्जर्वेशन का या पूरी जो टेबल दे रखी है इसका मीन निकाला, कितना आ रहा है 53। तो ये बहुत अच्छा मेथड है और इसमें कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है। जैसे जैसे हम स्टेप डेविएशन मेथड से आगे की तरफ जाएंगे, जैसे अज्यूम मीन सॉल्व करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन बड़ी रहेगी, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे तो और कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो आसान बनाने के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।